स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप सभी जो है अपना स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के लिए नो लॉकडाउन। तो चलिए आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो चलिए अपनी कॉपी और अपना पेन उठाइए और हम शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो है वो हम स्टडी करेंगे कुछ पॉइंट्स जो है उसके बेसिस पे, राइट। अब हम ये देखते हैं कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स जो हम स्टडी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। ओके, तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ चुके हैं और नॉन मेटल्स भी पढ़ा है। तो सबसे पहले उसी एक प्रॉपर्टी में से यहाँ पर मैं एक वर्ड लिखने वाली हूँ और वो जो है हमें सबसे पहले उसको समझना है और वो क्या है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब चलिए समझते हैं कि ये मीनिंग क्या होता है इस वर्ड का। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स व्हाट? ओके, सो आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। नाउ इफ आई एम हैविंग सोडियम, सोडियम मेटल है, सबको पता है ये क्या है, इसका नेम सोडियम। और अगर ये मेटल है, चलो मैग्नीशियम भी हमें पता है, Mg भी क्या होता है, मेटल होता है और ये हम क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं। सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ। ओके, एक और ले लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी क्या है, एक मेटल है। तो अब देखो कि सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, करेक्ट। और इसका कितना होगा एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12 and atomic number of aluminium is 30। चलो ये तो हमें पता ही है कि भाई इनके एटॉमिक नंबर्स जो है ये होते हैं। अब देखो हमें आगे क्या देखना है। अब हम ये देखते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 281। ये भी हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ये शेल कौन सा है, K, L और M शेल है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 282। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 283। और हमें ये भी पता है कि सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू Na पॉजिटिव। और इसीलिए जो है सोडियम की वैलेंसी हम कितनी मानते हैं, +1। तो प्लस साइन किस लिए है, प्लस साइन जो है वो इसीलिए है कि सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। लूज क्यों करता है, चलो अब ये देखते हैं हम। अब क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स है उन सब के लिए एक रूल है। वो रूल कौन सा होता है, जिसे कहा जाता है ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल होता है वो, ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है, देखो भाई ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अगर आपके शेल में, ये शेल्स होते हैं मतलब घर है उनके, वो पता है आपको, K शेल, L शेल, M शेल। तो इसमें कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स रह सकते हैं, सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। जैसे फर्स्ट शेल में हमेशा 2 रहते हैं, सेकेंड शेल में 8 रहते हैं। तो ये ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि भाई तुम्हें या तो अपने इसमें 8 रखना है, नहीं तो फिर अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो तुम इसको या तो किसी को दे दो या किसी से तुम ले लो। तो ये जैसे ही देखते हैं कि इसमें क्या होता है, देखो एक एक्स्ट्रा है तो ये क्या सोचता है, दे दो भाई, कौन इतनी मेहनत करेगा 7 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए और कौन इतनी एनर्जी वेस्ट करेगा। और इसीलिए वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। जैसे वो दे देता है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली हम मैग्नीशियम को भी देखते हैं। मैग्नीशियम भी क्या करता है, मैग्नीशियम भी लूज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। और क्या बनाता है वो, Mg2 पॉजिटिव बनाता है। एल्यूमिनियम की भी क्या टेंडेंसी होती है, एल्यूमिनियम भी कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स करता है। और वो क्या बनाता है, Al3 पॉजिटिव बनाता है। तो हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम मेटल्स जो है या ऑलमोस्ट और सभी मेटल्स जो है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को
देने के बाद पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर लाते हैं, और इसीलिए मेटल्स को कहा जाता है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और ये कॉन्सेप्ट जो है हमें बहुत अच्छे से समझना है कि जितने भी मेटल्स है ये किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन्स देते ही रहते हैं, और इसीलिए इनकी टेंडेंसी क्या हो गई है, उनकी टेंडेंसी हो गई है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी से। तो मेटल्स की हम फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और वो केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ एयर। अब हम देखते हैं क्या एयर में मेटल्स रिएक्ट होते हैं या नहीं। क्या लगता है आपको, सोचो जरा थोड़ा सा कि हमारे आसपास या कहीं पर भी जो भी मेटल्स है, क्या उन सभी मेटल्स के साथ एयर रिएक्ट करता है या नहीं करता। तो हम क्या, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। और कौन सा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है कि मैग्नीशियम व्हेन बर्न इन एयर और reacts with oxygen in the presence of air, then it is forming मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि भाई जब भी कोई मेटल रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, मेटल रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा वो, उस मेटल का पर्टिकुलर ऑक्साइड बनाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास इसके कि जब भी कोई मेटल एयर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और ये जो है मेटल ऑक्साइड का नेचर अब हमें पता करना है। और अगर आपको याद है तो हमने इसके पहले भी हमने मेटल ऑक्साइड का ही नेचर स्टडी कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं, देखो अब हमने क्या किया था, अगर हम एग्जाम्पल ले मैग्नीशियम स्ट्रिप की, अगर हमारे पास कोई इस तरीके से क्या है, एमजी रिबन है। रिबन मतलब क्या होता है, सिर्फ एक मैग्नीशियम का जो रहता है एक छोटी सी स्ट्रिप को केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम रिबन। जब आप इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, राइट, जब हम इसको बर्न करते हैं तो क्या, कौन सा लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब बताओ डैजलिंग लाइट मीन्स कैसा लाइट होता है। आप कहोगे कि मैम हमने तो ये देखा नहीं, और एट प्रेजेंट में ना मेरे पास मैग्नीशियम है जो मैं आपको करके दिखाऊँ एक्सपेरिमेंट। तो हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। आपको अगर याद है तो दिवाली के जो फटाके रहते हैं उन सभी क्रैकर्स में एक क्रैकर होता है जिसका जो क्या होता है, पेंसिल, जो आपके छोटे भाई बहन लेते हैं। आप लोग तो बड़े हो, तो आपके छोटे भाई बहन जो है वो एक पेंसिल जैसा एक क्रैकर रहता है, और उस पेंसिल को जैसे ही जलाते हैं तो उसमें से एक ब्राइट लाइट निकलती है, वो होती है डैजलिंग। डैजलिंग लाइट वो होती है, व्हाइट लाइट, कि जो स्पार्कल्स क्रिएट नहीं करते हैं। अगर आप दूसरे कोई अगर और भी क्रैकर्स देखोगे तो उसमें से काफी सारे स्पार्कल्स निकलते हैं, बट डैजलिंग लाइट में से स्पार्कल्स नहीं निकलते। और शायद इसीलिए आपके जो है छोटे भाई बहन हमेशा वो पेंसिल यूज करते हैं। तो पेंसिल की जो लाइट होती है उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ डैजलिंग लाइट। तो अभी क्या किया हमने, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद में डैजलिंग लाइट, और एक कंटेनर में हम देखेंगे कि ये व्हाइट कलर का पाउडर जो है वो कलेक्ट हो जाता है, व्हाइट पाउडर। अब व्हाइट पाउडर जो कलेक्ट होता है वो किस चीज का होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। अब मैंने क्या किया, इसी व्हाइट पाउडर में थोड़ा सा वाटर मिला दिया। क्या ऐड किया मैंने, वाटर, और फिर एक लिटमस पेपर लिया। ध्यान से समझो इस चीज को, एक लिटमस पेपर लिया, और मैंने जो लिटमस पेपर लिया 2 लिटमस पेपर लिया। एक जो लिटमस पेपर लिया था वो था, कंसिडर दिस एज अ ब्लू लिटमस पेपर एंड दिस वन एज अ रेड लिटमस पेपर। ठीक है, तो अभी हम इसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर कंसिडर करते हैं। अभी थोड़ा सा इस तरीके से जो है, ये कौन सा हुआ आपका, रेड लिटमस पेपर है, और जो ये सेकंड जो है इसको हम कंसिडर करते हैं ब्लू लिटमस पेपर। अब मैंने क्या किया,
इस ब्लू लिटमस पेपर को उठा के इसमें डिप करके देखा, तो जैसे ही मैं इसको डिप करती हूँ ब्लू लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, राइट। तो ब्लू लिटमस पे हमने क्या कहा, ब्लू लिटमस पे क्या हो रहा है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। अगर ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो देखते हैं कि क्या ये रेड के साथ में कुछ इफेक्ट करता है। जब हमने रेड इसमें जब लगाया है तब रेड के साथ में क्या होता है, ये जब रेड के साथ में आपने इसको उठाया और डीप किया तो इसमें हम देखते हैं रेड जो है, कुछ रेड का पोर्शन जो है इस तरीके से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और जैसे ही ये ब्लू हो जाएगा इट मीन्स हम कहेंगे कि वो क्या है, बेसिक।